तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। भगवान शिव की महिमा अनंत है और उनकी कथाएं हमें हमेशा एक नया दृष्टिकोण देती हैं। यहाँ महादेव की एक सर्वथा नई और मौलिक कहानी है जो उनके न बड़ी ही लकंठ स्वरूप के एक अन्य पहलू को दर्शाती है। कथा अहंकार का विष और शिव का मौन। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली ऋषि थे जिनका नाम ब्रह्मदत्त था। उन्होंने कठोर तपस्या करके कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। धीरे धीरे उनके मन में यह अहंकार बैठ गया कि वे महादेव के सबसे बड़े भक्त हैं और उनके समान शुद्ध हृदय वाला कोई नहीं है। एक दिन ऋषि ब्रह्मदत्त कैलाश पहुंचे। उन्होंने देखा कि महादेव एक व्याघ्र चर्म बाघ की खाल पर बैठे हैं और उनके शरीर पर भस्म लगी है। ऋषि को लगा कि वे स्वयं तो इतने स्वच्छ और नियमों का पालन करने वाले हैं, जबकि महादेव तो शमशान की भस्म लपेटे हुए हैं। तभी माता पार्वती ने ऋषि की मनोदशा को भांप लिया और मंद मंद मुस्कुराने लगी। महादेव ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, क्या आप मेरे लिए एक पात्र में ये जल सुरक्षित रख सकते हैं? महादेव ने उन्हें एक मिट्टी का छोटा सा पात्र दिया जिसमें अहंकार रूपी जल था। महादेव ने चेतावनी दी, सावधान रहना, इस पात्र से एक बूंद भी बाहर न गिरे, अन्यथा ये धरती को जला देगी। ऋषि ब्रह्मदत्त उस पात्र को लेकर अपनी कुटिया में लौट आए। वे दिन रात उस पात्र की रक्षा करने लगे। उन्हें लगा कि महादेव उन पर बहुत भरोसा करते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें प्यास लगी। जैसे ही वे पानी पीने के लिए उठे, उनके मन में विचार आया, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, फिर भी मुझे इस छोटे से पात्र की सेवा में लगा दिया गया है। क्या महादेव मेरी शक्ति को नहीं जानते? जैसे ही यह अहंकार उनके मन में आया, उस पात्र का जल उबलने लगा। ऋषि घबरा गए। उन्होंने उसे शांत करने के लिए मंत्र पढ़े, लेकिन जल का ताप बढ़ता ही गया। अंत में पात्र उनके हाथ से छूट गया। जैसे ही वह जल पृथ्वी पर गिरने वाला था, तभी महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उस जल को अपने हाथों में रोक लिया। वह जल देखते ही देखते काले विष में बदल गया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, ब्रह्मदत्त, बाहरी शुद्धि और तपस्या तब तक व्यर्थ है जब तक भीतर अहंकार का विष भरा हो। तुमने समझा कि तुम पात्र की रक्षा कर रहे थे, जबकि सत्य ये था कि वह पात्र तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार की परीक्षा ले रहा था। ऋषि को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि महादेव ने उस विष को पुनः अपने गले में धारण कर लिया। उन्हें समझ आया कि शिव केवल समुद्र मंथन का विष ही नहीं पीते, बल्कि वे अपने भक्तों के भीतर रोज पैदा होने वाले अहंकार और क्रोध रूपी विष को भी निरंतर पीते रहते हैं, ताकि उनका भक्त नष्ट न हो जाए। ग्रेटर देन सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे या तपस्या में नहीं, बल्कि अपने अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर देने में है। जब हम स्वयं को बड़ा समझने लगते हैं, तभी हम महादेव से दूर हो जाते हैं। ग्रेटर देन ऋषि ब्रह्मदत्त का अहंकार चूर चूर हो चुका था, लेकिन कहानी का एक रहस्य अभी बाकी था। जब महादेव ने वह विषपान किया, तो ऋषि ने देखा कि महादेव का कंठ गला पहले से कहीं अधिक गहरा नीला हो गया है। ऋषि ब्रह्मदत्त महादेव के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, हे देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी तपस्या को अपनी शक्ति समझ लिया था, पर प्रभु, आपके गले में यह नीलापन बढ़ता ही जा रहा है। क्या मेरे अहंकार का विष इतना तीव्र था कि वह आपको पीड़ा दे रहा है? महादेव ने आंखें खोली और करुणा भरी दृष्टि से ऋषि को देखा। तभी माता पार्वती वहां प्रकट हुई और उन्होंने एक अद्भुत प्रश्न किया, स्वामी, आप तो संसार के दुखों को हरने वाले हैं, फिर इस भक्त के छोटे से अहंकार का भार आपने स्वयं पर क्यों लिया? क्या इसे दंड देकर शुद्ध नहीं किया जा सकता था? महादेव मंद स्वर में बोले, देवी, दंड से शरीर सुधर सकता है, लेकिन आत्मा केवल प्रेम और करुणा से शुद्ध होती है। ब्रह्मदत्त ने वर्षों मेरी आराधना की है। यदि आज मैं इसके अहंकार को नहीं पीता, तो इसकी वर्षों की तपस्या भस्म हो जाती। भक्त का पतन महादेव का पतन है। महादेव ने ऋषि से कहा, ब्रह्मदत्त, यदि तुम वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो, तो जाओ और संसार में उस स्थान को खोजो जहां अमृत और विष एक साथ रहते हो। जब तुम्हें वह स्थान मिल जाए, तब पुनः कैलाश आना। ऋषि ब्रह्मदत्त निकल पड़े। वे वनों, पर्वतों और तीर्थों में भटके। उन्होंने अमृत के लिए देवताओं को देखा और विष के लिए असुरों को, पर कहीं भी दोनों एक साथ नहीं मिले। अंत में थक हार कर वे एक निर्धन बस्ती में पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसका पुत्र, जो स्वयं भूखा था, अपने हिस्से की अंतिम रोटी एक घायल कुत्ते को खिला रहा था और साथ ही ईश्वर का नाम ले रहा था। ऋषि को अचानक बोध हुआ, उस युवक के त्याग में अमृत था और उस वृद्ध के मृत्यु दुख में विष था। लेकिन वह युवक दोनों को एक साथ जी रहा था, सेवा का अमृत और वियोग का विष। ऋषि तुरंत कैलाश लौटे और महादेव से बोले, प्रभु, मुझे वह स्थान मिल गया। वह स्थान मनुष्य का हृदय है, जहाँ स्वार्थ का विष भी है और निस्वार्थ प्रेम का अमृत भी। आपने मेरा अहंकार पीकर मेरे हृदय को उस अमृत के योग्य बनाया है। महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मदत्त को आशीर्वाद दिया कि अब उनकी तपस्या लोक कल्याण के लिए होगी। शिव ने सिखाया कि महादेव केवल हिमालय पर नहीं बैठते, बल्कि हर उस व्यक्ति के भीतर वास करते हैं जो दूसरों के दुख का विष पीकर उन्हें प्रेम का अमृत बांटता है। ग्रेटर देन शिव वही है जो विष को धारण करे और अमृत को बांटे। ग्रेटर देन। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।